Students, so let's continue our chapter acid, bases and salts. So now we are going to discuss about salts. अभी तक हमने acid पढ़ा, bases पढ़ा and उनकी reactions पढ़ी. Now हम पढ़ेंगे salts. So salts को prepare कैसे करते हैं? So salts को prepare करने के बहुत सारे method हैं. हमने reactions में देखा last part में सब में salts produce हो रहे थे. But the most common method है reaction का, that is when an acid reacts with base, it will produce salt and water. So first हमारा salt है. Let's discuss our first salt, that is NaCl. NaCl is our common salt. जो हम अपने घर में नमक यूज करते हैं, that is NaCl. Chemical name is sodium chloride. Okay? तो हम देखते हैं इसका क्या यूज होता है और हम इसको कैसे यूज करते हैं. सो लेट्स से हम केमिकल जो सोडियम क्लोराइड है उसका सोल्यूशन लेते हैं, एक्वस सोल्यूशन. ओके, और उसकी करते हैं हम इलेक्ट्रोलिसिस. सो यहाँ पे हमारा NaCl है, एक्वस सोल्यूशन. NaCl एक्वस सोल्यूशन, NaCl को हम कहते हैं ब्राइन सोल्यूशन. ब्राइन भी कहा जाता है इसे. सो अभी हम कर रहे हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन. एज द वर्ड सजेस्ट, इलेक्ट्रोलिसिस मीन्स ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. सो इलेक्ट्रिसिटी से ब्रेक डाउन करने के लिए हमारे पास दो रॉड होंगे, एनोड एंड कैथोड. उनको हम कनेक्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी से. दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव टर्मिनल. ये हमारा पॉजिटिव है, दिस इज नोन एज एनोड, एंड दिस इज आवर नेगेटिव रॉड, कैथोड. ओके, तो यहाँ पे जो NaCl है, NaCl विल ब्रेक डाउन इनटू सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन. एज ऑपोजिट्स अट्रैक्ट, तो सोडियम आयन को अट्रैक्ट करेगा हमारा कैथोड और क्लोराइड आयन को अट्रैक्ट करेगा हमारा एनोड. सो अगर देखा जाए तो जो क्लोराइड आयन है वो हमारा, ये जो एनोड है जिसके पास प्लस चार्ज है, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसे लूज करेगा. सिमिलरली दो क्लोराइड आयन अपने इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे और फॉर्म करेंगे क्लोरीन गैस. तो वो क्लोरीन गैस जो है वो एनोड के थ्रू बाहर आ जाएगा. इन सेकेंड में क्या है हमारे पास, दिस इज कैथोड जिसके पास प्लस है. सिमिलरली हमारा Na जो प्लस है वो सोडियम आयन जो है वो सोडियम आयन कन्वर्ट हो जाएगा सोडियम मेटल में. और ये जो सोडियम मेटल है, ये जो वाटर के जो सॉल्यूशन के अंदर वाटर है उसके साथ रिएक्ट करके फॉर्म करेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस. सो जो हाइड्रोजन गैस है वो फिर से रिलीज हो जाएगा यहाँ से कैथोड के थ्रू, और यहाँ एनोड से हमारी क्लोरीन गैस निकल रही है. एंड ये हमारा जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, एज इट इज अल्कली इन नेचर, अल्कली मींस बेसिक. सो इस रिएक्शन में हमारा अल्कली बन रहा है एंड क्लोरीन गैस बन रहा है. तो इस रिएक्शन को हम क्लोर अल्कली प्रोसेस भी कहते हैं. क्लोर अल्कली प्रोसेस. ओके, तो यहाँ पे हमारे पास तीन चीजें मिल रही हैं. फर्स्ट इज हाइड्रोजन गैस, नेक्स्ट इज क्लोरीन गैस, एंड थर्ड वन इज सोडियम हाइड्रोक्साइड. सो हम देख लेते हैं इसके क्या क्या यूजेस हैं. तो जो हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस इज यूज्ड एज अ फ्यूल एट इंडस्ट्रियल लेवल. जो हाइड्रोजन गैस है वो हाईली इन्फ्लेमेबल सब्सटेंस होता है, इसीलिए हम इसे इंडस्ट्रियल लेवल पे एज अ फ्यूल यूज करते हैं. सो इंडस्ट्रियल फ्यूल की तरह हम यूज करते हैं हाइड्रोजन गैस को. इसको और भी जगह यूज किया जाता है. एज अ मार्गरीन में भी यूज करते हैं हम इसे. मार्गरीन क्या होती है? इट इज लाइक अ सिंथेटिक बटर. जो वेजिटेबल्स ऑयल वगैरह होते हैं उनसे हम हाइड्रोजन का यूज करके बटर बनाते हैं, दैट इज नोन एज मार्गरीन. और भी बहुत सारी चीजें हम इसे फर्टिलाइजर की तरह यूज करते हैं. और सबसे इंपॉर्टेंट है, इसका प्रोडक्शन होता है, इट इज यूज्ड इन
production of ammonia. Ammonia means NH3. ओके, तो हाइड्रोजन गैस का हम यूज कहाँ करते हैं? एज अ फ्यूल, मार्गरीन और फर्टिलाइजर्स टू इन द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया गैस. उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास क्लोरीन गैस. सो क्लोरीन का यूज हम कहाँ करते हैं? तो क्लोरीन एज अ ब्लीचिंग एक्शन, की तरह इसका यूज होता है. ये बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है. और जितने भी डिसइंफेक्टेंट्स होते हैं हम यूज करते हैं वहां पे टू किल जर्म्स. तो क्लोरीन का हम यूज करते हैं डिसइंफेक्ट करने में भी, वाटर डिसइंफेक्ट करने में यूज करते हैं. ये सारे वाटर को क्लीन करने में हेल्प करता है. एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किया जाता है एंड ब्लीचिंग एक्शन भी इसका बहुत अच्छा होता है. फिर हमारे पास है, नेक्स्ट बात करते हैं हम अपने सोडियम हाइड्रोक्साइड की. सो सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है एज अ डीग्रीजिंग मटेरियल. डीग्रीजिंग मेटल्स को डीग्रीज करने के लिए हम यूज करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का. और कहाँ यूज होता है इसका? इन द प्रिपरेशन ऑफ सोप्स. सोप की प्रिपरेशन में हम यूज करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का. ओके, सो हमारे पास नेक्स्ट सॉल्ट है ब्लीचिंग पाउडर. कमर्शियल नेम होता है इसका ब्लीचिंग पाउडर एंड इसका केमिकल नेम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड. ओके, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड. सो अभी देखते हैं इसकी प्रिपरेशन कैसे करते हैं, हम इसको प्रिपेयर कैसे किया जाता है. सो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी ब्लीचिंग पाउडर को प्रिपेयर करने के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम रिएक्ट कराते हैं क्लोरीन से. देन विल गेट कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड विच मीन्स ब्लीचिंग पाउडर एंड वाटर. ओके, तो प्रिपरेशन पूछते हैं. कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड की प्रिपरेशन कैसे होती है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्ट कराते हैं क्लोरीन से, विल गेट कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी ब्लीचिंग पाउडर एंड वाटर. इसके यूजेस पूछते हैं. सो व्हाट आर द यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर? सो फर्स्ट यूज है, इट इज यूज्ड इन पेपर एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज. पेपर एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज किया जाता है फॉर ब्लीचिंग. नेक्स्ट इसका यूज करते हैं हम ब्लीचिंग इन लिनन इंडस्ट्रीज. लिनन यानी कि कपड़ों की इंडस्ट्रीज में एज अ ब्लीचिंग इसका यूज किया जाता है. नेक्स्ट इसका यूज किया जाता है एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ये बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है. एंड इट इज ऑल्सो यूज्ड इन डिसइंफेक्टेंट्स free from germs. Okay, so these are the uses of calcium oxychloride. So next salt is baking soda. Baking soda, NaHCO3. Chemical name is sodium bicarbonate or can be sodium hydrogen carbonate. Okay, so this is our sodium bicarbonate or baking soda. So how would it be prepared? So इसकी preparation होती है, हमारा common salt that is sodium chloride को जब हम water से plus carbon dioxide and plus ammonia that is NH3, when we react all these chemicals, we'll get NH4Cl that is ammonium chloride plus NaHCO3 sodium hydrogen carbonate. This is our baking soda.
सो इसके यूजेस क्या होते हैं? यूजेस, फर्स्ट यूज है इसका, इट इज यूज टू प्रिपेयर बेकिंग पाउडर. बेकिंग पाउडर, सो बेकिंग पाउडर कैसे प्रिपेयर किया जाता है? सो बेकिंग पाउडर को प्रिपेयर करने के लिए हम NaCO3 के अंदर ऐड कर देते हैं माइल्ड एडिबल एसिड. माइल्ड एडिबल एसिड एग्जाम्पल के लिए टार्टरिक एसिड. सो बेकिंग फर्स्ट यूजेस, इट इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ बेकिंग पाउडर. बेकिंग पाउडर की प्रिपरेशन में यूज करते हैं. हाउ वुड इट बी प्रिपेयर? NaCO3 में यानी कि बेकिंग सोडा में जब हम माइल्ड एडिबल एसिड ऐड करते हैं, एग्जाम्पल टार्टरिक एसिड, विल गेट बेकिंग पाउडर. और इसका यूज क्या होता है? इट इज यूज टू मेक डफ. फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई केक बना रहे हैं, लेट्स से दिस इज आवर केक, दिस इज आवर कंटेनर एंड दिस इज केक. सो जब इसके अंदर हमने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी बेकिंग पाउडर डाल दिया है, व्हेन वी हीट इट, जब इसे हीट किया जाएगा तो इसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होती है एंड इट विल लीड्स टू फ्लफीनेस ऑफ दैट मटेरियल और केक. ओके, सेकंड कहाँ यूज करते हैं हम? क्रिस्पी पकौड़ास बनाने में, यानी कि जो भी पकौड़ा वगैरह घर पे बना रहे हैं उसको क्रिस्पी बनाने के लिए वी यूज बेकिंग सोडा. और कहाँ यूज होता है इसका बेकिंग सोडा का? इट इज यूज एज एन एंटासिड्स. एंटासिड्स मतलब व्हेन जब हमारे स्टमक के अंदर बहुत ज्यादा एसिडिटी हो जाती है, यानी कि एसिड का सिक्रेशन ज्यादा हो जाता है, तो न्यूट्रलाइज करने के लिए वी यूज बेकिंग सोडा एज एन एंटासिड्स. ओके, and the last one is it is used in soda fire extinguishers. Fire extinguishers you know, तो सोडा फायर एक्सटिंग्विशर्स में भी हम बेकिंग सोडा का यूज करते हैं. ओके, सो our next salt is washing soda. Washing soda is sodium carbonate dot 10H2O. That is, chemical name is sodium carbonate. 10 को हम डेका कहते हैं, डेकाहाइड्रेट. और यहाँ पे 10H2O का ये मतलब नहीं है कि दिस विल बी इन वेट स्टेट. वेट नहीं होता. यहाँ पे ये जो 10H2O है दैट इज नोन एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मीन्स molecule of water that is present in one formula unit of salt. यानी किसी सॉल्ट के अंदर जो वाटर और मॉलिक्यूल ऑफ वाटर प्रेजेंट होता है दैट इज नोन एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. एंड दो टाइप के सॉलिड्स होते हैं हमारे पास, अमोर्फस सॉलिड एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड. अमोर्फस सॉलिड्स वो होते हैं जिनकी कोई फिक्स्ड शेप नहीं होती, एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की क्या होती है? फिक्स्ड शेप होती है. तो जिनके पीछे भी ये लगा है, हाइड्रेटेड फॉर्म में है जितने भी, वो सारे के सारे क्रिस्टलाइन होते हैं. ऐसा जरूरी नहीं है कि जिनके पीछे हाइड्रेटेड नहीं है वो क्रिस्टलाइन नहीं होंगे. फॉर एग्जाम्पल NaCO3, दिस इज ऑल्सो क्रिस्टलाइन सॉलिड, बट इसके पास हाइड्रेटेड नहीं है. बट इफ द सॉल्ट इज हाइड्रेटेड देन इट इज कन्फर्मली दैट इट इज इन क्रिस्टलाइन शेप. ओके, सो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है 10. वॉशिंग सोडा को प्रिपेयर कैसे करते हैं हम? डायरेक्टली सोडियम कार्बोनेट को रिएक्ट कराते हैं वाटर के साथ एंड विल गेट वॉशिंग सोडा. अब इसके यूजेस देख लेते हैं. तो यूजेस कहाँ कहाँ किया जाता है इसका? सो फर्स्ट यूज इन पेपर, सोप एंड ग्लास इंडस्ट्रीज. ओके, पेपर और सोप और ग्लास इंडस्ट्रीज में किया जाता है. सेकंड, सोडियम कंपाउंड होता है, बोरेक्स बनाने में इसका यूज किया जाता है. सो इट इज यूज्ड इन फॉर्मेशन और प्रिपरेशन ऑफ बोरेक्स. थर्ड इज इट इज यूज्ड इन अ क्लीनिंग पर्पस ऑफ डोमेस्टिक पर्पस. सो क्लीनिंग इन डोमेस्टिक, क्लीनिंग फॉर डोमेस्टिक पर्पस. And the last is it is used in removal of hardness of water. Okay,
removal of hardness of water. So what does it mean by hard water? तो हार्ड वाटर क्या होते हैं, जिनके अंदर मैग्नीशियम और कैल्शियम के सॉल्ट्स होते हैं और ये बहुत डिफिकल्ट होता है, उसके अंदर सोप का जो एक्शन होता है वो डिफिकल्ट होता है हार्ड वाटर में. सो वॉशिंग सोडा इज यूज्ड टू रिमूव हार्डनेस ऑफ वाटर. Salt is calcium salt hemihydrated. Okay, so this is known as plaster of Paris. Plaster of Paris. तो देख लेते हैं इसकी प्रिपरेशन कैसे होती है. तो इसकी प्रिपरेशन के लिए हमारे पास होता है जिप्सम. जिप्सम मीन्स कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेटेड. दिस इज नोन एज जिप्सम. सो व्हेन वी हीट जिप्सम को जब हीट किया जाता है हमें मिलता है प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड 1.5 H2O. अब भैया आधा वाटर कैसे आ गया इसके साथ. तो ये वाटर आधा नहीं होता है, एक्चुअल में क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट्स के 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं. कैल्शियम सल्फेट्स के 2 मॉलिक्यूल होते हैं एंड दे आर शेयरिंग 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर. तो जब हम इसको सेपरेट करते हैं तो हम इसे ऐसे लिख देते हैं हाफ H2O. ओके, सो दिस इज आवर POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस. तो इसका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है, फॉर मेकिंग टॉयज, डेकोरेशन में यूज किया जाता है, स्टैचूज बनाने में यूज किया जाता है इसका. बहुत सारे स्टैचूज होते हैं गॉड की, बहुत सारी चीजें, उनमें हम इसका यूज करते हैं. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब हमें फ्रैक्चर हो जाता है तो फ्रैक्चर हमारे हाथ पे जो प्लास्टर लगाया जाता है दैट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस. ओके गाइज, सो this is the last part of our chapter acid, bases and salts. If you have any doubt, please ask. Thank you so much.